हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द मटेरियल। आप जब कभी किसी चॉकलेट की शॉप पे जाते हो और चॉकलेट खरीदने के लिए कहते हैं तो आपको शॉपकीपर क्या कहता है कि अपने आप से सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट योरसेल्फ, अपने आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको बहुत सारे जार्स दिखाई देते हैं जिसमें कि चॉकलेट्स रखी हुई होती है और आप उन जार्स के आउटसाइड से ही देखकर बता देते हो कि हमें ये वाली चॉकलेट चाहिए, है ना। तो ये कैसे होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि वो जो जार है वो ट्रांसपेरेंट है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू आप आर पार देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट कहलाते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और जिस प्रॉपर्टी के थ्रू आप ये जार के अंदर की रखी हुई चीज़ें देख पा रहे हो दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी तीन तरह की होती है, तीन तरह के मटेरियल शो करती हैं ये क्वालिटी। एक है आपका ट्रांसपेरेंट, दूसरी आपकी ओपेक, तीसरा है आपका ट्रांसल्यूसेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया कि आप चॉकलेट शॉप पे जाते हैं, आप स्वीट्स की शॉप पे जाते हैं तो आप काउंटर पे से ही देख के बता देते हो कि आपको ये स्वीट्स चाहिए या आपको ये चॉकलेट चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ग्लास लगा हुआ है उसमें, उस ग्लास के थ्रू आप देख सकते हैं आर पार। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ऑब्जेक्ट की है उस ग्लास की जिसके थ्रू आप क्लियरली उसमें देख पा रहे हो कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी ऑफ ग्लास कहलाती है आपकी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सेकेंड वन इज ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू आप नहीं देख पाते हो। ठीक है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे क्या है। ठीक है, क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि ये अपने में से लाइट को पास ऑन होने नहीं देते हैं। जो सनलाइट होती है या लाइट होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल लाइट होती है, उसको ये पास ऑन होने नहीं देते हैं। इसी वजह से आप नहीं देख पाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या रखा हुआ है। तो दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज ओपेक ऑब्जेक्ट। मीन्स अपने में से जो आर पार ना देखने दें, आप नहीं देख पाए कि इस चीज़ के पीछे क्या रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ आपका, जैसे कि वुड, आपके वुड के घर के वुडन के दरवाजे होते हैं। तो क्या आप वुडन के दरवाजे के पीछे देख पाते हो कि आपके घर में क्या चल रहा है या क्या आपका सामान रखा हुआ है दरवाजे के पीछे? नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से लाइट कैन नॉट ट्रेवल, है ना। तो इसी वजह से ये ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, क्योंकि इनके थ्रू हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इनके? वुड, मेटल, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, वॉल और ट्रीज, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट। थर्ड वन है आपका ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट जिनके आर पार तो नहीं देख पाते हो, लेकिन हाँ आपको उसमें से धुंधला धुंधला दिखाई देता है। मीन्स आपको इनमें से दिखाई तो देगा बट नॉट क्लियर। ठीक है, आप देख तो सकते हैं उसके आर पार लेकिन आपको साफ नहीं दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं आपके ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। इनके एग्जाम्पल हैं आपके बटर पेपर, ऑयली पैच ऑन पेपर। ठीक है, किसी पेपर के ऊपर ऑयल गिर जाए तो उसको अगर आप थ्रू आउट देखना चाहें तो उसमें से आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, धुंधला दिखाई देगा। ठीक है, अब दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये जो आपकी किचन में सामान रखा हुआ होता है, ये कांच की या ट्रांसपेरेंट जार में, प्लास्टिक की बॉटल्स में रखा हुआ होता है। क्यों? जिससे कि इनको फाइंड आउट करने में आसानी रहे, है ना। इस तरह से आपके जो विंडो के जो डोर्स होते हैं उनमें शीशे, ग्लास फिट किया जाता है। क्यों? कि जिससे आप इजीली बाहर देख सकें कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर कौन आया है। ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम के लगाएं या वुडन के लगाएं तो आप इनके आर पार नहीं देख पाएंगे। इसी तरह से जो आपकी लेबोरेटरीज में जो इक्विपमेंट्स मिलते हैं वो भी ग्लास के बने हुए होते हैं जिससे कि उनके अंदर भरा हुआ लिक्विड आप लोग ईजिली देख पाएँ। ठीक है, ये कुछ ट्रांसपेरेंट एग्जाम्पल हैं मटेरियल्स के। सेकेंड वन है आपका ओपेक। ओपेक का मैंने आपको भी बताया था कि जैसे कि वुडन है आपका, ट्री है आपका, मेटल है आपका, जिसके आर पार आप नहीं देख पाते हो, दीज आर ओपेक ऑब्जेक्ट। अब जो क्वेश्चन अराइज होता है, जो चैप्टर हमारा है दैट इज शॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स, तो इनको मटेरियल्स को शॉर्ट आउट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? शॉर्टिंग मीन्स इनको डिफ्रेंशिएट करने की, अलग अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले अगर मान लीजिए आप किसी एक फ्रूट्स की शॉप में जाएं और वहाँ पर वो सब फ्रूट्स को मिक्स करके रख दें,
मतलब एक ही बकेट में या एक बास्केट में आपके, उसमें वो एप्पल भी डाल दे, बनाना भी डाल दे, ग्रेप्स भी डाल दे, सब कुछ एक ही बकेट में आपको कहे कि आपको जो फ्रूट लेना ले लीजिए, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चूज़ ना, डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट योर टाइप्स ऑफ फ्रूट, कि आपको कौन सा फ्रूट चाहिए। तो इसी तरह से अगर हम इन मटेरियल्स को शॉर्ट आउट ना करें, इनको शॉर्टिंग ना करें, तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम होगी इनके बारे में स्टडी करने में, इनको देखने में। ठीक है, तो इन मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड किया गया है, वो हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारी सुविधा के लिए। ठीक है, कि आप जैसे आप फ्रूट शॉप पे जाते हैं, अलग अलग फ्रूट लगाए हुए होते हैं उसने, तो आप बस फ्रूट को बाहर से देख के कह देते हो हाँ आप मुझे आप 1 डज़न बनाना दे दीजिए, या मुझे आप 1 kg एप्पल दे दीजिए, है ना। तो उसमें आपको भी प्रॉब्लम नहीं होती है, और जो शॉपकीपर होता है उसको भी कन्वीनियंस होता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो मटेरियल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको भी शॉर्ट आउट इसीलिए किया गया है कि हमें कन्वीनियंस रहे उनकी स्टडी करने के बारे में। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं इजीली। दूसरा जो पैटर्न है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि इनमें क्या ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, क्या कम अमाउंट में पाया जाता है, तो वो भी हम इस शॉर्टिंग के मेथड के थ्रू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।